हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी। अपना इंग्लिश जो है सब्जेक्ट वो कंपलसरी रहता है हर स्ट्रीम के लिए, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो। ओके, तो इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस डिस्कस करेंगे अपन 2022-23 का, जो अभी अपनी जो राजस्थान बोर्ड RBSC ने जारी किया है। तो किस लिए इसका अपन एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे और अपना जो सिलेबस है, मार्किंग स्कीम है, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्लास 12th ओनली फॉर RBSC स्टूडेंट, मतलब राजस्थान बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो है सिर्फ। मतलब राजस्थान में जो अध्ययन कर रहे विद्यार्थी हैं जो RBSC से अपने क्लास 12th देंगे, उनके लिए ये सिलेबस है, सिर्फ और सिर्फ अदर स्टेट के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मैं आपको बता दूं, तो क्लास 12th अपने NCERT की बुक्स चलती है, ऑल ओवर इंडिया में NCERT की बुक्स चलती है, समझ आ रहा है ना आपको। तो मगर स्टेट में जैसे जो बोर्ड्स होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न रखती है और मार्किंग स्कीम रखती है। तो अपन आज अपनी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस उन्होंने जारी किया है, जो अपने एग्ज़ामिनेशन अपने 2023 में अपन एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का मार्च में, उसके लिए ये सिलेबस है, अपने को इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आप जुड़े हुए हैं मेरे से, क्लास 12th के इंग्लिश कंपलसरी की प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाता हूँ और बहुत ही बच्चे जुड़े हुए हैं और सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए, क्योंकि इंग्लिश में 90+ लाओगे इस बार आप। ओके, तो अब अपन आज डिस्कस करते हैं किस पे, इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस पर जो अपने बोर्ड द्वारा इसी। तो मैं थोड़े से आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं, अपना 1A की पेपर होता है भाई। ओके, 1 पेपर होता है अपना जो 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। और जो सेशनल मार्क्स होते हैं ना, वो होते हैं जो अपने स्कूल द्वारा भेजे जाते हैं ना, उन्हें कहते हैं। तो ये 20 मार्क्स अपने स्कूल से भेजे जाते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गए हैं। बोर्ड में जाओगे तो आपको 80 मार्क्स का पेपर मिलेगा, सेशनल मार्क्स जुड़ के ये 100 जुड़ हो जाएंगे। ओके, तो एक पेपर होगा अपना 80 मार्क्स का और सेशनल मार्क्स मिला के 20 मार्क्स हो जाएंगे। अपना जो ड्यूरेशन है, टाइम है, पिछली बार बोर्ड ने कम कर दिया था, 2 घंटे 45 मिनट ही कर दिया था, मगर इस बार अपना हमेशा की तरह 3.25 घंटे का जो टाइम होता है वही है। ओके, टाइम अपना ये देखो, 1 पेपर होता है, सेशनल मार्क्स ये होते हैं और टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। रिटर्न पेपर आपका होगा अच्छे तरीके से। तो अपन ने बेसिक्स जान ली है। अब अपन जानते हैं अपने बोर्ड का जो सिलेबस है ना, उसको पहले एरियाज़ ऑफ लर्निंग पे बात करेंगे। ओके, एरियाज़ ऑफ लर्निंग पे बात करते हैं, मतलब वो एक ओवरव्यू है, अपना ओवरव्यू है अपना सिलेबस का। एरियाज़ ऑफ लर्निंग, और इधर अपने मार्क्स दे रखे हैं भाई। ओके, तो वो हमेशा की तरह पहला पॉइंट तो रीडिंग पोर्शन होगा आपका, फिर आपका राइटिंग पोर्शन होगा, फिर आपकी शायद ग्रामर होती है, फिर अपनी टेक्स्ट बुक होती है। ओके, तो रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, टेक्स्ट बुक। ओके, बिल्कुल अपना प्रॉपर है। तो अब देखना, रीडिंग पोर्शन अपना है 15 मार्क्स का, राइटिंग पोर्शन अपना 15 मार्क्स का। साथ साथ अपने जो इंग्लिश कंपलसरी की जो नोटबुक है आपकी, उसमें लिख लीजिएगा पीछे, क्योंकि सिलेबस से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ही मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस ज़रूरी है यार। कि स्ट्रेटजी से पढ़ाई होती है ना, कि अच्छे तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ग्रामर अपनी 8 मार्क्स की है,
फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक अपनी फर्स्ट तो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, सेकंड अपनी है विस्तास। तो ग्रामर आपकी 8 नंबर की होगी, फ्लेमिंगो आपकी 28 मार्क्स की है, विस्तास आपकी 14 की है। ओके, तो ये ओवरऑल 80 का पेपर हो जाएगा आपका। तो ये है अपना ओवरव्यू, सिलेबस का ओवरव्यू कहते हैं इसे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, जो बोर्ड द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें ऐसे घिचपिच है सारे, उसमें सारे मिलेंगे। मैं आपको सेपरेट इंग्लिश का बना के दे रहा हूँ और जिससे आप आसानी से, और मैं आपको बोर्ड का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम सिलेबस उन्होंने दिया है, उससे इजी वे में आपको समझा दूंगा मैं। ओके, विस्तास बुक है अपनी फर्स्ट बुक, ये फ्लेमिंगो एंड विस्तास। ओके, ये ओवरव्यू है। अब अपन बात करते हैं अपने डिटेल में। तो सेक्शन ए। ओके, तो इसमें रीडिंग पोर्शन ही आता है, अपना पोर्शन है ना रीडिंग कितने मार्क्स कवर कर रही है भाई अपने? 15 मार्क्स कवर कर रही है। अच्छे से तैयारी करनी है। रीडिंग टू अनसीन पैसेज, मैं डिटेल्ड बताऊंगा आपको, इसलिए वीडियो में ऐसे ये नहीं, लेंथी वीडियो तो बने नहीं रहे। ओके, टू अनसीन पैसेज आएंगे आपके। पहले ये देखो, इनमें तो ऐसे दे रखा है अबाउट 700 वर्ड्स टू 900 वर्ड्स। ओके, तो ये चीज़ है, तो आपको इनमें एक बार दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको इजी वे में बता दूंगा। 15 मार्क्स है ना। तो अब मैं आपको देखो अब इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है, फैक्चुअल पैसेज दे रखे हैं आपके, डिस्कर्सिव दे रखे हैं, लिटरेरी पैसेज। तो इनमें डिवाइडेशन होता है पैसेज का, मैं आपको बता दूं। तो फैक्चुअल कौन से होते हैं? जिसमें अपने को डिस्क्रिप्शंस होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, इवेंट्स होती हैं। ओके, और डिस्कर्सिव में क्या होती है? इन्वॉल्विंग ओपिनियन, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है। ओके, और लिटरेरी में क्या होता है? लिटरेरी में फिक्शन आते हैं, ड्रामा आते हैं, पोइट्री आती है, ऐसे आते हैं, बायोग्राफी आती है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस चीज़ में, अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अनसीन पैसेज, मैंने क्या कहा? टू अनसीन पैसेज। तो टू अनसीन पैसेज आएंगे। तो फर्स्ट अनसीन पैसेज पे बात करते हैं पहले अपन। ध्यान से सुनना, फर्स्ट पे बात कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड करके बता रहा हूँ, सिलेबस अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट अनसीन पैसेज, ये टू आएंगे। तो बात है, आप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार से पूछेगा आपसे? देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वोकैब से संबंधित। ये देखो, ये जो आपका होगा ये 400 to 1500 वर्ड्स का होगा। ये साथ साथ नोट कर लीजिएगा। और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे एंड वोकैब से संबंधित आएंगे। ये आपके कवर करेगा मार्क्स, 9 मार्क्स कवर करेगा। देखना, मैं बताता हूँ आपके 6। देखो, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट आंसर टाइप, नीचे लिख देता हूँ, नीचे सेकंड लिख देंगे, शॉर्ट आंसर टाइप मतलब क्वेश्चन आएंगे इसमें शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, तो आपको शॉर्ट आंसर टाइप और दूसरा रहेगा वोकैब से संबंधित। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके वोकैब से संबंधित, सीधा वोकैब लिखता हूँ मैं। ओके, तो इसमें कैसे क्वेश्चन वोकैब में भी आपको पहले से बताता हूँ, एक तो सिमिलर वर्ड पूछेगा, एक अपोजिट पूछेगा। तो शॉर्ट, ये आपके शॉर्ट जो है आंसर, ये कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के, और वोकैब है जो 3 मार्क्स की। कुल मिला के जो पहला जो अनसीन पैसेज है 9 मार्क्स का आएगा। डिवाइडेशन कर दिया भाई, ध्यान से सुनना। 2 अनसीन पैसेज आएंगे, जिसमें से पहला अनसीन पैसेज है वो 400 to 1500 वर्ड्स का आएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें। ओके, 6 मार्क्स के तो, और दो वोकैब से संबंधित आएंगे 3 मार्क्स के। तो 9 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड अनसीन पैसेज पे। डिवाइड करके बता रहा हूँ आपको, डिवाइड करके बता रहा हूँ। जो होगा ये मल्टीपल चॉइस होगा भाई, मतलब
दूसरा जो अनसीन पैसेज होगा, अनसीन पैसेज होगा वो MCQ वाला होगा, MCQ वाला होगा। इसके वर्ड लिमिट कितनी है? इतनी ही, 300 to 400 MCQ वाला होगा। दूसरा पैसेज जो होगा आपका, देखो टू अनसीन पैसेज आएंगे, पहले का मैंने आपको डिवाइडेशन बता दिया। अब जो सेकंड अनसीन पैसेज है वो MCQ वाला होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ओके, उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, तो सीधा ये 6 मार्क्स का है। ओके, 6 मार्क्स का है ये। ओके, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देखो अनसीन पैसेज हो गया अपना, अनसीन पैसेज 2 आएंगे, पहले बता देता हूँ। 15 मार्क्स कवर करेंगे, 9 और 6 15। ओके, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, तो अनसीन पैसेज एक तो आएगा। ओके, और फिर इसमें शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे 6 और वोकैब, तो 6 और 3 9। और दूसरा जो अनसीन पैसेज आएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQ टाइप आपका पैसेज आएगा, पैसेज दे देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप पैसेज आएगा वो, और वो आपको 6 मार्क्स का होगा। तो ये तो आपका रीडिंग पोर्शन कंप्लीट। सेक्शन A कंप्लीट हो चुका आपका। अब अपन सेक्शन B में आते हैं। सेक्शन A आपका 15 मार्क्स कवर हो चुके हैं भाई। अब अपन राइटिंग पोर्शन में आते हैं। दूसरा पोर्शन क्या अपना राइटिंग है। राइटिंग पोर्शन अपने कितने मार्क्स कवर कर रहा है? 15 ही कर रहा है। ओके, 15 मार्क्स। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। राइटिंग 1 out of 2 शॉर्ट कंपोजिशंस, शॉर्ट कंपोजिशन में बताऊंगा आपको क्या होता है। और ये कितने 80 वर्ड्स मार्क्स, इसके 4 नंबर कवर करेगा ये। शॉर्ट कंपोज, एक तो होती है कंपोजिशंस और एक होती है शॉर्ट कंपोजिशन। तो आपके शॉर्ट कंपोजिशंस में क्या क्या है सिलेबस में मैं बता देता हूँ आपको। एडवर्टीजमेंट है, ओके, नोटिस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, देखो आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। मतलब आर्ग्यूमेंट क्या होता है मैं बताऊंगा वैसे आपको। आर्ग्यूमेंट होते हैं कि किसी जो टॉपिक होता है ना उसके पक्ष विपक्ष में तर्क। तो ये वाला टॉपिक है आपके शॉर्ट कंपोजिशन में ही आता है। और इन्विटेशंस है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन वाले होते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मतलब। तो टॉपिक में जो है देखो ये 4 आपके, ये 4, हाँ 4 ही हैं आपके ये शॉर्ट कंपोजिशन आपके इस बार सिलेबस में। एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, आर्ग्यूमेंट्स है, इन्विटेशंस है। तो इनमें से देखो 1 out of शॉर्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें से एक करना है। कुछ भी आ जाए, चाहे एडवर्टीजमेंट आ जाए, चाहे नोटिस आ जाए, चाहे आर्ग्यूमेंट्स आ जाए, चाहे इन्विटेशन आ जाए, 4 नंबर कवर करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये तो आपका फर्स्ट। दूसरे चलते हैं अपन, ये 4 मार्क्स कवर करेंगे, ध्यान रखना। रिपोर्ट ऑन इवेंट, रिपोर्ट ऑन एन इवेंट्स पे ही करनी। इवेंट्स होते हैं ना, सम वर्बल इनपुट बेस्ड ऑन, वर्बल इनपुट मैं बताऊंगा आपको, जो डैश डैश करके आपको दे देते हैं ना, वो वाली चीज़ कहते हैं इनपुट। अब इसके अथवा में आपको एक चीज़ मिलेगी भाई, देखो या तो आप रिपोर्ट करो या आपके पास एक ऑप्शन है ट्रांसलेशन वाला, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। आपके पास इनके जो वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स है भाई। हाँ 100 वर्ड्स। ध्यान से रखना है कितने मार्क्स कवर करेंगे, ये 5 मार्क्स कवर करेंगे बिल्कुल। राइटिंग पोर्शन में आपके देखो शॉर्ट कंपोजिशन का पार्ट अलग है जिसमें 4 नंबर कवर करेंगे। इन चारों टॉपिक में से आपको अथवा मिल जाएगा, उनमें से एक करना है। रिपोर्ट ऑन इवेंट्स, सिर्फ इवेंट्स वाली जो रिपोर्ट्स होती है उन वो ही करनी है अपने को। और या तो और इसके साथ आपके पास अथवा भी है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करो। 5 मार्क्स का वो है भाई। ओके, अब थर्ड पोर्शन है अपना लेटर राइटिंग का। लेटर
वो शॉर्ट कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन का पार्ट है, ध्यान रखना। लेटर, अब लेटर्स में आपके देखो 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट। देखो लेटर्स में भी आपको क्या करना है, 1 आउट ऑफ 2। कितने नंबर का आएगा लेटर आपके, 6 मार्क्स का आएगा, पहले से लिख लो। अब लेटर्स भी आपके कितने हैं, देखो बिजनेस लेटर हैं, ए बिजनेस, बिजनेस, और क्या है, और आपके लेटर्स टू एडिटर है, टू एडिटर्स, और ऑफिशियल भी है क्या, हाँ बिजनेस के साथ ही ऑफिशियल है। और एक अच्छी चीज़ आपके एप्लीकेशन फॉर जॉब, ए जॉब इंक्लूडिंग सीवी। तो ये जो चीज़ें हैं आपको इनमें से कोई भी देखो, ए बी सी, इसी में अथवा में, तो लेटर राइटिंग आपको 6 मार्क्स की आएगी, एक लेटर आएगा, इन चारों में से कोई भी आ जाएगा, समझ आ गया। मगर आपको ऑप्शन मिलेगा, टेंशन मत लो। ये 4 टॉपिक है आपके, इनमें से आपको 2 लेटर मिल जाएंगे, उनमें से एक करना है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ, 6, 5, 4 अपने 15 मार्क्स कवर हो चुके हैं, समझ आ गया आपको। राइटिंग पोर्शन अपना कंप्लीट, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। अब थर्ड है अपनी ग्रामर, 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 ग्रामर में अपने कितने 8 मार्क्स की है ग्रामर इस बार। और ग्रामर अपनी, और क्लोजेज हैं अपने, क्लोजेज, क्लोजेज है, नाउन क्लोजेज, रिलेटिव, मैंने सेपरेट वीडियो आ जाएगी क्लोजेज पर, ओके। और क्या है, सिंथेसिस है, और क्या है, फ्रेजल वर्ब है। आप देख सकते हो चैनल पर सब प्रोवाइड है आपको। प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब भी देखो कौन सी है, ब्रिंग, वो मैंने करवा रखी है आपको, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन और ये सब और आ जाएंगी आपके पास, टेंशन मत लीजिए। तो ये कितने मार्क्स के हैं सारे, 2-2 मार्क्स के ईच, 2 2 2 2। ग्रामर आपकी 2 2 4 2 6 2 8, ग्रामर आपकी 8 मार्क्स की है। तो देखो ग्रामर में क्या है, सिंथेसिस है, क्लोजेज है, फ्रेजल वर्ब है और प्रीपोजिशन है। ये आपके 3 पोर्शन कंप्लीट हुए भाई, 3 पोर्शन। मैंने रीडिंग हुआ 15 मार्क्स का, राइटिंग हुआ 15 मार्क्स का, ग्रामर हुई 8 मार्क्स की। इन्हें भाई आप अच्छे से अपनी जो फेयर नोटबुक है उसके पीछे लिखिएगा, इंग्लिश कंपलसरी सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, ओके। एग्जामिनेशन आप 2023 की दोगे तो उस वो लिख लीजिएगा। और आपका जो सिलेबस है अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको चीज़ें, एकदम अच्छे से आपको। रीडिंग 15 मार्क्स का तो, और डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ अच्छे से, देखो 6 मार्क्स का, और फिर 3 मार्क्स मतलब 9 मार्क्स, अच्छे से आपको समझ आ जाए चीज़ें, एक एक चीज़ आपको समझ आ जाए। और 12th वाले बच्चे वैसे भी इंग्लिश कंपलसरी से तो मेरे से जुड़े हुए ही हैं। अब आपकी बच गई सेक्शन सी, बचा है आपका टेक्स्ट बुक का। हाँ जी, सेक्शन सी ही आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए तो कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी राइटिंग का था। अच्छा, सेक्शन बी है ये, सेक्शन बी अपन ने राइटिंग सेक्शन करा, ओके। सेक्शन ए अपना रीडिंग, सेक्शन बी अपना राइटिंग, उसी में ग्रामर है। और अब सेक्शन सी आपकी बुक है भाई, बुक है। तो अब उस बुक में जो किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आस्क करेगा, किस फ्लेमिंगो और विस्तास का जो डिवाइडेशन है क्वेश्चन आंसर्स का, वो मैं बताऊंगा अब आपको। तो आप इन्हें ज़रूर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए और लिख भी लीजिए भाई, ज़रूरी है, ओके। हाँ तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना जो रीडिंग, अपनी जो बुक्स है उसमें क्या डिवाइडेशन है। सेक्शन सी है अब अपना, सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी अपन डिस्कस कर चुके हैं। टेक्स्ट बुक, 4th पोर्शन क्या है अपना, टेक्स्ट बुक। जानते हो सब आप कितनी अपनी टेक्स्ट बुक है, ओके। तो अब टेक्स्ट बुक आपकी 42 मार्क्स कवर कर रही है भाई, ध्यान है आपको। अब अपन चलते हैं, पहले बुक है अपनी फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो
फ्लेमिंगो ये कितने नंबर कवर कर रही है? देखो प्रोज, इसमें भी प्रोज, एक बार प्रोज कितने मार्क्स कवर कर रहा है फ्लेमिंगो में? प्रोज 14 मार्क्स। ओके, अब अपन डिटेल पढ़ते हैं कैसे क्या है प्रोज। टेक्स्ट बुक अपनी, अब अपन फ्लेमिंगो पे चल रहे हैं भाई। वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट बुक और अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स। इजी वे में लिखो। अच्छा वन है ना, वन सीन पैसेज, सीधी बात, ज़्यादा घुमाना नहीं है अपने को, अच्छे से तैयारी करनी है। वन सीन पैसेज। ओके, आपकी बुक से एक सीन पैसेज आएगा जो 100 वर्ड्स का होगा और मार्क्स कितने हैं उसके? अच्छा इसमें डिवाइडेशन भी है, देखो चार क्वेश्चन है ना जो कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन तो आपके जो आप छांटते हो ना पैसेज में से, क्वेश्चन दे दिया फिर आप छांटते हो तो वो वाले आएंगे, और 2 क्वेश्चन हैं वो वोकैब्स आएंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव उसे ही कहते हैं। और 4 और 2 6, तो शायद 6 नंबर का ये है। 6 मार्क्स का आपका ये है। वन सीन पैसेज बात करें, देखो अपन ने डिवाइड कर दिया बहुत अच्छे से। आप जुड़े रहिए और अच्छे से राइट करें, अपने आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होने दूंगा। अब सेकंड चलते हैं। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू टेक्स्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, सीधी लिखो 1 आउट ऑफ 2। अभी बता देता हूँ लॉन्ग आंसर टाइप। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। और ये कहाँ आपका कितने वर्ड्स का है? ये 80 वर्ड्स का है ना सॉरी, आंसर्ड, हाँ 80 वर्ड्स का है ये। मतलब एक लॉन्ग आंसर आपका एक आएगा और ये कितने, शायद 6 मार्क्स कवर करेगा। 4 ही कर रहा है क्या? बढ़िया, 4 मार्क्स आपके कवर करेगा। देखो दो आपको क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, उसमें से आपको एक करना है। समझ आ गई आपको बात? वो 80 वर्ड में आएगा, 80 वर्ड्स में। एक और ऑप्शन है आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है भाई आंसर टाइप, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप भी आपके क्वेश्चन आएगा। एक 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप। ये कितने वर्ड्स हैं? 20 से 25 वर्ड्स ओनली। कितने मार्क्स कवर करेगी? 4 ही करेगी शायद, हाँ जी 4। 2 × 2 4। समझ आ रहा है ना? अच्छे से अपन पढ़ रहे हैं। मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ आपको, जो आपके बोर्ड ने डाली है ना जो लैंग्वेज, आपको इजी वे में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। इसमें ऑप्शन नहीं है भाई आंसर टाइप में। ये तो हो गई अपने फ्लेमिंगो प्रोज। अब आप आते हैं फ्लेमिंगो पोइट्री में। फ्लेमिंगो ही चल रही है भाई। फ्लेमिंगो प्रोज था ना, अब पोइट्री कितने मार्क्स की है? ये भी 14 मार्क्स कवर करेगी आपके। 14। ओके, ओके। 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट फ्रॉम द प्री सब्सक्राइब्ड पोएम्स। सीधी लैंग्वेज में लिखता हूँ, पोएम एक्सप्लेनेशन आएगी भाई इस बार। नई चीज़ है आपके लिए, घबराना नहीं है। पोएम अब ये नहीं एक्स्ट्रा, पहले क्या आता था 12th में, पहले आता था पोएम जो थी उसका स्टैंजा दे दिया जाता था और उसमें अपने को क्वेश्चन दे दिए जाते थे, वो करने पड़ते थे। अब आपकी पोएम एक्सप्लेनेशन आएगी भाई। रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ वही है ना? हाँ वही है। देखो रिफरेंस लिख देता हूँ, टू कॉन्टेक्स्ट।
ये चीज़ जोड़ी है, शायद 6 मार्क्स की होगी, जो व्याख्या कहते हैं इसे हिंदी में, बिल्कुल 6 मार्क्स की है ये। और ऑप्शन हमें मिलेगा ना 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2 लिख देता हूँ, 1 आउट ऑफ 2 मतलब आपको आपके जितने भी आपके 5 पोएम्स हैं, ओके 5 पोएम्स हैं, हाँ 5 ही है, 5 में से आपको कोई भी पोएम का स्टैंजा दे दिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना है, ठीक है ना, 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना। और एक्सप्लेनेशन देखो, स्टैंजा दे दिया, रेफरेंस में क्या लिखोगे आप, अच्छा दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम, और कंपोज्ड बाय कोई भी आपके जो जिस पोएम का राइटर है वो। कॉन्टेक्स्ट में आप उस जो संदर्भ है उस चीज़ ने जिस बारे में बात हो रही है, प्रसंग, वो लिख रहे हो, एक्सप्लेनेशन में व्याख्या करोगे आप, ओके। तो ये चीज़ थोड़ी सी नई है आपके लिए। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, अब वही चीज़ है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप। ये कितने मार्क्स, ये कितने वर्ड लिमिट है इसकी, 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स। और कितने मार्क्स हैं इसके, इसके मार्क्स हैं भाई 4। और इसी तरह एक 2 शॉर्ट आंसर टाइप भी होगा इसमें, हाँ तो ये हो गया 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो उसी तरह है 2 शॉर्ट आंसर टाइप, ओके 2 शॉर्ट आंसर टाइप आएगा ये शायद। ये कितने वर्ड लिमिट है, हाँ बिल्कुल 20 to 25 है, 20 to 25 वर्ड्स। और मार्क्स कितने, 4 मार्क्स। इसी की तरह है, बस उसमें सीन पैसेज है, ओके वो 6 मार्क्स का, और आपकी पोएट्री में पोएम एक्सप्लेनेशन है, रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 2 मिलेंगे, उनमें से एक करना है। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ओके 2-2 नंबर के, 20 से 25 वर्ड वाले। ये अपनी फ्लेमिंगो कंप्लीट हो गई है भाई, प्रोज हो गया फ्लेमिंगो का, पोइट्री हो गई है। अब अपनी सप्लीमेंट्री रीडर, अपनी विस्तास पे बात करते हैं। अपनी सेकंड बुक है विस्तास। ये कितने मार्क्स की है, शायद 14 मार्क्स की है, हाँ जी 14 मार्क्स की ये है आपकी विस्तास। अब इसमें किस प्रकार से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप बेस्ड ऑन द सप्लीमेंट्री रीडर टू टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव, सीधी भाषा में लिखेंगे अपन, हाँ 1 आउट ऑफ 2 मैं आपको बता देता हूँ, 2 लॉन्ग आंसर, सीधी बात। 1 आउट ऑफ 2 मतलब आपको वही लॉन्ग आंसर दिया जाएगा, 2 में से एक करना है। इसकी वर्ड लिमिट में बता देता हूँ, 80 वर्ड्स आएंगे, शायद ये 6 मार्क्स का होगा। ये 4 का ही है क्या, 4 का ही है, चलो अच्छी बात है। तो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप मतलब एक लॉन्ग आंसर आएगा आपके, 2 मिलेंगे, उसमें से एक करना है। समझ आ गए, विस्तार की बात हो रही है। अब 2 शॉर्ट आंसर टाइप, 2 शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें कितने वर्ड लिमिट है, अच्छा 20 to 25 वर्ड्स है इसमें। कितने मार्क्स कवर करेगी, 4 ही करेगी शायद ये भी, हाँ जी 4 करेगी ये भी। और ये चीज़ है आपके 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, ओके 6 MCQ क्वेश्चन है, इसी 1-1 के हैं, ओके 1-1 के हैं, जैसे 6 into 1 तो 6 मार्क्स ये कवर करेगी अपना सिलेबस। अच्छे से मैंने आपको 1 सेकंड बता दिया है जी। हाँ जी, अब अपन ने बात कर ली है आज इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस की। इंग्लिश कंपलसरी का जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, अपन ने बोर्ड के सिलेबस की बात कर रहे हैं भाई, किस हिसाब से बोर्ड ने अपनी मार्किंग स्कीम रखी है इस बार 2023 की परीक्षा के लिए। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश कंपलसरी इस चैनल पे करवा रहा हूँ। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि बहुत अच्छे से मोस्टली क्वेश्चन कराता हूँ। सिर्फ मोस्ट मैं सारे क्वेश्चन कभी नहीं कराता, मैं जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करवाता हूँ। आपकी फ्लेमिंग को कंप्लीट कर चुका हूँ मैं इस चैनल पे, विस्तार में स्टार्ट करूँगा। क्लोजेस एक ग्रामर का टॉपिक फ्रेजल वर्ब मैंने पढ़ा दी है, ओके। और एक वीडियो आएगी थोड़े दिनों बाद, हाउ टू स्कोर 90+ इन बोर्ड्स,
वो ज़रूर देखिएगा आप। उस स्ट्रेटेजी बताइए, मैंने आपको 90+ लाने की बोर्ड्स में मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा है। ओके, तो ये आज अपन ने डिस्कस करा क्या, बोर्ड का, अपने राजस्थान बोर्ड का RBSC का 2023 की परीक्षा के लिए इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस डिस्कस करा कि किस हिसाब से अपने क्या पोर्शन है, किस प्रकार से आंसर आप क्वेश्चन आपसे आस्क करेंगे, कितनी वर्ड लिमिट्स होगी, किस हिसाब से जो इनकी मार्किंग स्कीम होगी। ओके, बहुत इजी वे में मैंने आपको, देखो वो जो आपका जो सिलेबस है उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट है, मगर मैंने आपको इजी लैंग्वेज में शॉर्ट तरीके से आपको बता दी हैं चीज़ें, जिससे आप आराम से समझ जाओ। ये जो सिलेबस मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, इसे ज़रूर नोट डाउन करोगे आप आपकी फेयर नोटबुक में, और इसे देखते रहिएगा और दिमाग में हो जाना चाहिए आपको कि अच्छा हाँ, ये जैसे पोएम पढ़ रहे हो तो हाँ, पोएम में तो एक 11 एक्सप्लेनेशन भी आएगी 6 मार्क्स की, तो मार्क्स भी ध्यान हो जाने चाहिए। तो उसे कहते हैं पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। हार्ड वर्क के साथ साथ अपने को एक स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, क्योंकि देखो मेहनत गधा भी करता है, मगर अपने को एक इस तरह से मेहनत करनी है जिस हिसाब से, एक स्ट्रेटेजी से, जिससे वो पे ऑफ होए, मुकम्मल होए। ओके, तो अपन ने आज क्या करा, अपन ने इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस डिस्कस करा अपने 2023 की एग्ज़ामिनेशन के लिए। मैं शुरू से इस चैनल पे इंग्लिश कंपलसरी पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें ध्यान है। ओके, तो आप भी अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाओ। देखो अब सिलेबस आ गया है, सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस करा, अब आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ो, और मैं वादा करता हूँ इंग्लिश कंपलसरी में मैं आपको बहुत अच्छे नंबर्स दिलवाऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे, बिल्कुल मैं अपने वादे से मुकरूँगा नहीं, और आपको ज़रूर जो आपने सोचा है इंग्लिश में जितने नंबर की, उतने नंबर मैं आपको हासिल करवाऊँगा पूरी तरीके, अच्छी तरीके से। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सिलेबस को लिख लेना है आपके नोटबुक में, और वीडियो को लाइक करना है। अपने 12 के जो साथी हैं ना, और उन्हें भी शेयर करो कि इस चैनल पे इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाई जाती है और बहुत ही इजी वे में समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है अच्छे तरीके से। तो आप भी सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो मित्र हैं, अपने सहपाठी हैं, उनसे भी कहें कि इस चैनल पे इंग्लिश इस तरह से पढ़ाई जाती है, वो भी सब्सक्राइब करें। और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अगर इंग्लिश कंपलसरी में, तो मेरे से जुड़ जाइए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू इंग्लिश, यू कैन मैसेज में। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड्स हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको वैसे कोई अदरवाइज़ कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं मेरे से। ओके, तो ये आज हमने क्लास 12th RBSC इंग्लिश कंपलसरी 2023 की एग्ज़ाम की अपन ने आज सिलेबस डिस्कस करा, एग्ज़ाम पैटर्न करा। बहुत थोड़ा वीडियो को लॉन्ग इसलिए बनाया जिससे डिटेल्ड बता दूँ आपको, ये नहीं सिलेबस आ गया ये इतने नंबर का, इतने एकदम अच्छे से लिख के, जिससे आप भी सीक्वेंस अपनी नोटबुक में लिखो। मैं आशा करता हूँ बिल्कुल आपको समझ आया होगा। अब वीडियो को आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं आपके साथ हूँ, टेंशन की, इंग्लिश में टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, अच्छे तरीके से तैयारी मैं करवा दूँगा, प्रॉमिस। ओके, तो अब आपको वीडियो को लाइक करना है, इसे अपने साथियों के साथ शेयर करना है 12th के, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे जुड़े हुए हैं तो अच्छे तरीके से अपन उनको कंटेंट दें। ओके, तो मैं मिलूँगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में अपने 12th की। तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो मैसेज कीजिए। ओके, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और चैनल से जुड़ जाइए आज ही। ओके, फिर मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।